एक मैसेज सर आम मतदाताओं के लिए। वहाँ आ रहा हूँ उधर तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अजय अजय पीछे थोड़ा आगे आओ। अजय अजय यहाँ यहाँ आगे आगे फोटो फोटो। अरे बाइटी कैसे आएगी यार, पीछे कैमरा नहीं दिख रहा ना। पीछे कैमरा किलो जान दो इनका। सर इधर इधर इधर। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप देख रहे हैं नागपुर में सबसे पहले उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और अब पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। चलो स्टील फोटोग्राफर थोड़ा राइट स्टील फोटोग्राफर बैच हो जाओ। चलो स्टील फोटोग्राफर बैच हो जाओ। राइट ला प्लीज सायलेन्स करा म्हणजे बोलतील। हॅलो एक मिनिट थोडे शांत करा म्हणजे बोलतील। थोड़ा सायलेन्स। अरे ते अडकलो ना। अरे स्टँड तुटेल। अरे स्टील बाजू हो जाओ। चलो स्टील बाजू सायलेंट हो जाओ। एक मिनट हम तो तस्वीरें संघ प्रमुख मोहन भागवत की, वो अपने मत का इस्तेमाल करके निकले हैं। और सुजाता, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर ये मतदान अपना कर्तव्य है और अधिकार भी है। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। धन्यवाद। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजेत। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केलेलं आहे। बोला बाकी गोष्टी आज नसतात बोलायच्या। तो मोहन भागवत ने मतदान कर दिया और संघ प्रमुख मोहन भागवत को जो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग को लेकर लोगों से अपील की है, पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है, हर आवाज का महत्व है। पहली बार वोट देने वाले भारी संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहले चरण के मतदान के पहले ये पोस्ट किया है, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल सुजाता, और देखिए इस वक्त मोहन भागवत जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य और अधिकार को पूरा करने के लिए जन भागीदारी जरूरी होती है, जरूरत होती है। और बड़ा संदेश मोहन भागवत ने किया है। 7 बजे शुरू हुई है वोटिंग, तो सबसे पहले जाकर के उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी इस वक्त गया से, बिहार से हमारे साथ जुड़े। प्रकाश जी कहेंगे बहुत बड़ा दिन है बिहार के लिए भी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से राजनीति में वहां पर बयानबाजों का दौर चला। आज सुबह की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि मतदान शुरू हो चुका है। सरकार हो रही, क्या आपके मन में चल रहा है, कैसी सरकार चाहते हैं आप? हमारे मन में बढ़िया चल रही है। सरकार बननी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए गांव का।
बिल्कुल साफ तौर पे गांव का काम होना चाहिए, शहर का काम होना चाहिए। क्या आपके मन में चल रहा है, कैसी सरकार चाहिए? सरकार जो काम करे, जो विकास करे, वही सरकार है। जो क्या चल रहा है आपके मन में? बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए, साफ तौर पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात करने की। आप यहाँ मत देने के लिए आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मन में चल रहा है, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार चाहिए जो देश के लिए काम करे, वो सरकार चाहिए। कैसी सरकार चाहिए? आप मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं आप? जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे, देश का डेवलपमेंट। मत का प्रयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल जो ऐतिहासिक होगा, 400 सीटें से पार होके प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरा आशीर्वाद है कि आज पीलीभीत की जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और कमल का फूल प्रचंड बहुमत से चलेगा। और बीएसपी भी यहाँ पे दावे कर रही है अपने जीत के, और आपको भी बाहरी होने का वो हर बार दावे करते हैं, जनता उनको देख चुकी है। उनके ना प्रोग्राम्स हैं, ना पॉलिसीज है, ना कोई कुछ विचार हैं। ये मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उसके आधार पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया है, और आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे, उसके आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जमुई से अनूप जुड़ चुके हैं, बिहार की जमुई से अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, वहां बहुत दिलचस्प समीकरण है, क्योंकि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में है, तो गठबंधन की भी परीक्षा होगी। जरा पहली तस्वीरें दिखा दीजिए जमुई से। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा किसी पार्टी प्रमुख ने अपने बहनोई को सीट दी है। मैं पहले एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, कुंदन दिखाएंगे आपको। देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग वोट करके आ भी रहे हैं और बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जमुई नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन उसके बावजूद सुबह सुबह आप देखिए लाइन में लोग खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं। एक फर्स्ट वोटर से हमने बात कर ली, एक बुजुर्ग मतदाता जो है वो है। मैंने देखा आंटी आप बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन फिर भी वोट करने आई हैं। क्या सोच कर आई आप? जी, बहुत प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बहुत विकास किए जी। सबसे सालों साल कुछ न हुआ, जो राम मंदिर बनवाए, बहुत बड़ा विकास हुआ है जी। आपको क्या लगता है जमुई में विकास हुआ? मुद्दे हैं जमुई के? विकास हुआ है, बहुत हुआ है, सब जगह हुआ है जी। पूरे देश में। सुबह सुबह आ गई घर से निकलकर, आप परिवार के लोगों को लेकर आई? परिवार के लोग हैं, बेटा है। आप भी वोट देकर आए? जी जी बिल्कुल, वोट दे दिया हमने। और इस बहुत ही विकसित माने राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत बड़ा मौका है और हम उसके भागीदार हैं। जिम्मेदारी निभाई? जिम्मेदारी हमने निभाई और सवेरे सवेरे निभा दिया। बिल्कुल, देखिए और भी लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बेहतर बात, एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको। देखिए फूल रखा हुआ है। मैडम, ये फूल किसको दे रही हैं आप लोग? फर्स्ट वोटर को और युवा वोटर को दे रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं उसको दे रहे हैं हम लोग ये वोट। कहीं ना कहीं मतदान को जागरूक करने की जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। सर, आप लोग भी वोट डालने हैं, किन मुद्दों के साथ आए हैं आप लोग? विकास और भी लोग। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे? विकास जी अनूप। विकास। मैडम सुबह सुबह आ गई हैं। अनूप, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। दीपेश नागपुर से जुड़े हुए हैं, मैं खुद रामपुर से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि रामपुर में बहुत दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहा था जब आजम खान और अखिलेश यादव के बीच वो लड़ाई देखने को मिली थी, जिसमें अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के दोनों की एक पसंद सामने आ चुकी थी। यहाँ की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं दीपेश का। दीपेश, वहां पे हमने देखा संघ प्रमुख ने आके सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया और बड़ा संदेश दिया कि पहले घर से निकलिए, मतदान करिए, फिर बाकी सारे काम कीजिए। यही कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो श्वेता देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुजुर्ग मतदाता हैं, वे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और कैसे युवाओं को भी ये मैसेज दे रखे हैं, आम मतदाताओं को ये मैसेज दे रखे हैं कि घर से निकलिए और सबसे पहले मतदान करिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र को मजबूत करना, देश को मजबूत करने समान है। और यही कारण है कि देख लीजिए बुजुर्ग मतदाता जो है वो अपने घरों से निकलकर सबसे पहले मतदान सेंटर पर पहुंच रखेंगे, मतदान केंद्रों पर पहुंच रखेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रखेंगे। उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वे मतदान करने के बाद क्या मैसेज आम लोगों के लिए देना चाहेंगे। आपने मतदान कर दिया? हाँ। क्या मैसेज देंगे आप लोगों के लिए? क्या सोचकर मतदान किया है? विकास का मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपके मन में? मुद्दा है, कई सारी चीजें हैं। जी जी। तो ये देखिए, ये बुजुर्ग मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वापस लौट रहे हैं। आपने मतदान कर दिया? हाँ। दिखाइए, आपकी फिंगर दिखा दीजिए आम लोगों को। ये देखिए, ये जो नीली स्याही है
वो लग चुकी है। क्या सोचकर वोट किया है आपने? क्या सोचते हैं? यही सरकार अच्छी है, मोदी सरकार ही आने को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए सुनील आम्बेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वे भी इस वक्त मतदान करके निकल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों के लिए? नहीं, बहुत महत्व का उत्सव है हमारे देश का। कई उत्सव है अपने देश में, लेकिन उसमें ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसलिए सबने इसको मनाना चाहिए, सबने अपना मत देकर इसको मनाना चाहिए। कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बिल्कुल दीपेश आपके पास फिर से मैं लौटूंगी। मेरे साथ इस वक्त सत्य विजय भी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। 21 राज्य हैं, 102 सीटें हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में इस वक्त छिंदवाड़ा से सत्य विजय जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा हॉट सीट है, जरा दिखा दीजिए वहां की तस्वीरें कि वहां के मतदाता कैसे घर से निकलकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। या देखिए, मैं छिंदवाड़ा में हूँ लेकिन मैं पोलिंग बूथ पर नहीं हूँ फिलहाल। देखिए, जो कमलनाथ का बंगला है हम वहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल अंदर की तस्वीरें दिखाएं, हलचल दिखाएं तो कुछ देर में जो है कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ, चूंकि नकुलनाथ यहाँ से कैंडिडेट है कांग्रेस के, निकलने वाले हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए कि गाड़ी लग चुकी है, सिक्योरिटी लग चुकी है और यहाँ से कुछ देर में, चूंकि पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ने मीडिया के सामने चुप्पी साध रखी थी और इसीलिए हम सब हम यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी भी तरह से उनकी पहली रिएक्शन, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने घेराबंदी की छिंदवाड़ा जीतने के लिए और जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेस के कमलनाथ के करीबी टूट कर आए, उसके बाद से क्योंकि कमलनाथ मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन अब हम कोशिश करें उनका फर्स्ट रिएक्शन। सत्य विजय मैं आपके पास लौटूंगी। तो सत्य विजय, अनामिका, दीपेश, अनूप, प्रकाश जी, लोमस, मैं खुद रामपुर से लगातार मौजूद है, बड़ी टीम रामपुर मौजूद है। हर तस्वीर मतदान की और लोकतंत्र के इस महापर्व की आपको दिखाते रहेंगे। पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि जनता के मन में क्या है, वो जब 4 जून को पता लगेगा। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत आज कैद होना शुरू हो जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।